शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी न सिर्फ अथॉरिटीज़ की है बल्कि नागरिकों को भी उसमें अपना योगदान देना पड़ता है। बेंगलुरु में जगह जगह पर कचरा फेंकने की घटनाओं के बढ़ने के बाद जो ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी है उन्होंने एक स्पेशल ड्राइव शुरू किया है जिसमें वो अब उन लोगों के घर पर पहुंच रहे हैं जो लापरवाही बरतते हैं, कचरा जो है वो सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं और ऐसे लोगों के घरों के बाहर अब जीबीए का ये कचरे से भरा ऑटो यहाँ पहुँच रहा है और इस कचरे को उनके घर के बाहर फेंक कर एक अवेयरनेस यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसे गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल का नाम दिया गया। आप देखिए स्पेशल कमिश्नर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जीबीए के, और जो पीछे जो आपको ब्लू टी शर्ट में वो शख्स दिख रहे हैं उन्होंने कचरा जो है वो लोग यहाँ पर रोज़ कचरे से को कलेक्ट करने के लिए ऑटोज़ जो हैं जीबीए के वो आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर भेजने की बजाय वो उस कचरे को सड़क पर बेतरतीब तरीके से फेंक कर चले जाते हैं। इसी वजह से अब ये ड्राइव जो है वो शुरू किया गया है जहाँ पर लोगों के घरों पर जो है वो कचरा फेंका जा रहा है। देखिए कमिश्नर क्या बोल रहे हैं, हम उनको सुनते हैं, किसी तरह से वो बता रहे हैं लोगों के बीच में। ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಕರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಜನ ನಾವು ರಸ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ರು, ಜನ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಸುರಿತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಇವ್ರ ಮನೆ ಕಸ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ सर। आपने देखा कि करीगोड़ा जो कमिश्नर हैं इस ड्राइव को के जो इंचार्ज हैं उन्होंने कहा है कि किस तरह से जब यहाँ पर वो पहुँचे हैं तो उस व्यक्ति ने कचरा जो है वो फेंका है, उसने पेनल्टी देने से मना कर दिया है। जिसके बाद अब इस ऑटो से में जो कचरा भरा हुआ है उसको किस तरह से यहाँ पर उस शख्स के घर के बाहर डंप किया जा रहा है। आप देखिए विजुअल्स में, ये एक स्पेशल ड्राइव जो है जीबीए ने चलाया है। 218 घरों में अब तक इस ड्राइव को चलाया गया है और करीब 2,80,000 तक का फ़ाइन जो है ले लिया गया है। जो लोग फ़ाइन नहीं देते हैं वहाँ पर जो है उनके घर के बाहर किस तरह से जो है कचरा उनके घर के बाहर लाकर फेंका जा रहा है ताकि उन लोगों के बीच में भी एक जागरूकता फैले, जिसमें वो लोग जो हैं इसको देखने के बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि जो यहाँ पर डंपिंग हो रही है उससे ये अंदाज़ा लगे कि अगर वो सड़क पर कचरा बेतरतीब तरीके से फेंक कर चले जाएंगे तो किस तरह से उनके घर के बाहर जो है जीबीए के लोग पहुंचेंगे और पूरा कचरे से भरा हुआ जो ये देखिए किस तरह से पूरा जो ये ऑटो था कचरे से भरा हुआ उसे घर के बाहर यहाँ पर फेंक दिया गया है। एक अवेयरनेस जो है ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि पिछले कई महीनों से या कई सालों से ये अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करें और जो ऑटो घर के बाहर लगातार रोज़ पहुँचता है कचरा इकट्ठा करने के लिए उनको जो है ये कचरा सौंपा जाए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखा गया है कि लोग जो हैं किस तरह से बिल्कुल लापरवाही बरतते हुए, आप देखिए वो जो नीली टी शर्ट में आपको शख्स नज़र आ रहे हैं उन्होंने ये कचरा जो है सड़क पर फेंका था और सीसीटीवी फुटेज के जरिए और जो मार्शल्स लगातार राउंड्स करते हैं जीबीए के उन्होंने उसका एक वीडियो बना लिया, वीडियो बनाकर सबूत यहाँ पर पेश किया गया और उसके बाद में जो है वो अब इस यहाँ पर ये कचरा फेंका गया है। करीगढ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बहुत यूनिक ड्राइव आपने शुरू किया है जिसमें आप जो है ये कर रहे हैं कि लोगों के घर के बाहर आकर आप ये कचरा फेंक रहे हैं। इससे क्या मकसद है और क्या इससे आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हैं आपके इस ड्राइव के शुरू में? We started this initiative since yesterday. Yesterday we dumped garbage in 250 houses and collected penalty of 2,80,000. Even though our auto tipper has gone, our Paura Karmikas has swept that state. People are throwing garbage on road to create awareness among people. We are returning their garbage to their doorstep. I request the people of Bangalore not to throw garbage on road.
to segregate the waste into dry and wet to give to our auto tipper when it comes to their doorsteps every day morning. How you zero down to those people, sir, who are littering on the streets? We have link workers to educate them. We have marshal, junior health inspector, and our AGMs. We have done video. We have recorded video. We have a video of all people who have thrown garbage on road. We have installed CCTV cameras, and even public they send videos to us. Based on that information, we have gathered information. Impact of this drive, sir, because it started just now. Yesterday you have covered almost 218 houses. What is the impact now? You see that people are getting aware about what they are doing is wrong. No, yes, definitely. We are getting the support of public. People are supporting us through your channel. I request people not to throw garbage on road to help us to maintain the cleanliness of the city. थैंक यू सर। करीगोड़ा साहब जिन्होंने ये कहा कि किस तरह से एक एक जो व्यक्ति है जो इस लापरवाही को बरतते हैं उनको जो है यहाँ पर मार्क किया जाता है। जो टीम है जीबीए की वो ज़ीरो डाउन करती है, वीडियो सबूत जो हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं, उसके बाद जो है उनके घर पर पहुंचा जाता है। और देखिए किस तरह से एक कचरे का पूरा भंडार जो है यहाँ पर उसके घर के बाहर आकर उड़ेल दिया गया है। पेनाल्टी अब भरनी होगी। पेनाल्टी भरने के बाद जीबीए के लोग ही इस कचरे को यहाँ पर साफ़ करेंगे। पौर कार्मिक आपको जो है कैमरे पर नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद ये मानकर चलिए कि ऐसा होने के बाद वो शख्स जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है वो दोबारा नहीं करेगा। साथ में आप देखिए ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पर, बाकी जितने भी लोग हैं अड़ोस पड़ोस के लोग वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उनको भी जो है इस बात की जागरूकता आएगी कि जो काम वो लापरवाही या फिर बिना सोचे समझे करते हैं वो अब जो है वापस नहीं हो सके। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मार्शल्स हैं जीबीए के वो फ़ाइन यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने पहली बार फ़ाइन देने से मना कर दिया था तो कचरे को यहाँ पर फेंक दिया गया। अब फ़ाइन जो है पेनल्टी यहाँ पर उनसे वसूल की जा रही है। और देखिए किस तरह से पेनल्टी वसूल करने के बाद इस कचरे को जीबीए के लोग यहाँ से हटा देंगे। तो आप देखिए किस तरह से ये जो ड्राइव है वो किस तरह से इस पूरे जो है अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, जीबीए के अधिकारी ये बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पिछले कई महीनों से इस बात का एक कैंपेन यहाँ पर चलाया जा रहा था कि जो है सड़क पर कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए। पहले एक व्यवस्था ऐसी होती थी बेंगलुरु की, अगर हम बात कर लें तो हर गली के किसी एक स्पॉट पर जो है लोगों को वहाँ पर उसको लोगों ने खुद ही डंपिंग यार्ड बना दिया था। लेकिन उसके बाद उससे बहुत सारी समस्याएं होती थी। जो पैकेट में कचरा फेंका जाता था उससे जो है बाद में स्ट्रीट डॉग्स आकर उसको फाड़ देते थे, जिससे बहुत सारी गंदगी जो है वो फैल जाती थी। लेकिन उसके बाद बीबीएमपी ने ये व्यवस्था की कि जो छोटे छोटे 3 व्हीलर हैं उनकी मदद से लोगों के घर तक यहाँ पर पहुँचा जा रहा था। जो लोगों के घर तक पहुंचकर उनको ये कहा जा रहा था कि वो ड्राई और वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करें और उस जो डंपिंग ऑटो है उसमें डाल दें। वो जो है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन बावजूद उसके ये देखा गया कि जो कुछ लोग हैं वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर केयरफुल नहीं हैं, वो लापरवाही बरत रहे हैं। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो किस तरह से यहाँ पर कचरे को सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं। हमने भी कई बार देखा है, लोग अपनी बाइक से निकलते हैं, ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, वॉकिंग पर निकलते हैं और अपने साथ जो है कचरे का एक पूरा बैग लेकर चलते हैं और उसके बाद वहाँ से जो है वो उसको जहाँ भी उनका मन करता है वहाँ पर उसको फेंकते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ जो है कम शिक्षित या कम पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है। ऐसे कई सारे केसेस जीबीए के नोटिस में आए हैं जिसमें चाहे वो एडवोकेट्स हों चाहे वो डॉक्टर्स हों, उनको ऐसा करते हुए देखा गया है। और यही वजह है कि ऐसे एक अवेयरनेस कैंपेन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, जिसे गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल का नाम दिया गया है। और ये बताया गया है जीबीए की तरफ से कि हर सप्ताह यहाँ पर एक जो है ड्राइव ऐसा किया जाएगा। 7 दिनों तक लगातार जो जीबीए की टीम है, जिसमें वो सफाई कर्मचारी शामिल हैं, वो मार्शल्स शामिल हैं, उस एरिया के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल हैं, वो सब लोग लगातार एक जो है कैंपेन चलाएंगे। एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने के साथ साथ सबूत भी इकट्ठा किए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ़ जो इतना जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद जो है वो उस जगह पर जाकर सड़क पर कचरा फेंक कर जाते हैं। उनके खिलाफ़ वीडियो सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद जो है जीबीए की टीम
कचरे का ट्रक लेकर उनके घर पर पहुंचेगी, उन्हें कन्फ्रंट किया जाएगा। अगर वो मना करते हैं, जैसा इस केस में हमने देखा कि इस इंसान ने कहा कि मैंने तो कोई कचरा कहीं नहीं डाला, उसके बाद मार्शल ने उनको एक वीडियो दिखाया जिसमें वो कचरा डालते हुए पकड़े गए। उसके बाद उन्हें कहा कि फ़ाइन दीजिए, अगर फ़ाइन नहीं दे रहे हैं तो कचरा आपके घर के बाहर जो है फेंका जाएगा। बहुत क्लियरली जीबीए ने ये कह दिया है कि अगर आप कचरा सड़क पर फेंकेंगे तो हम कचरा आपके घर के बाहर फेंकेंगे। ये एक जो है मैसेज के साथ इस अवेयरनेस कैंपेन को शुरू किया गया है। फाइन्स भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और साथ साथ उन घरों तक पहुंचने की कोशिश जीबीए की है जहां पर ये कचरा जो है फेंका जा रहा है। रामू, ये कितना फ़ाइन भरा आपने? 2000। क्यों भर दिया 2000 का फ़ाइन? मैंने भरा, दूसरा लोग गए। ले लिया। बोल रहे हैं कि आपने कचरा डाला। है नहीं डाला। वीडियो दिखा रहे हैं आपको? मेरा वीडियो नहीं है। हाँ, वीडियो नहीं है। हाँ। किसी और का है। अभी आपके घर के बाहर आके कचरा डाल दिया इन्होंने। हम क्या कर सकते हैं? पर आपको लगता है कि कचरा ऐसे सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए? नहीं, रोज आता है, ऑटो आता है आपके घर के बाहर? वही डाला होगा, मेरा वीडियो में नहीं आया। हाँ, बोल रहे हैं कि अंधेरा है इसलिए आप दिख नहीं रहे, लेकिन है तो आप ही। हम कहाँ से रहेंगे? आप नहीं है? नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अब ये जो कचरा जो सड़क पे फेंकते हैं लोग, उनको करना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि नहीं ऑटो करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आगे से आप करेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे? नहीं। आपका नाम रामू है ना? हाँ। ये रामू है। रामू को 2000 रुपये का फ़ाइन लगा। हालांकि अभी भी ये कह रहे हैं कि उस वीडियो में वो नहीं है, लेकिन भी जो जीबीए के लोग हैं वो साफ ये बता रहे हैं कि जो कचरा फेंका गया था उसके वीडियो सबूत हैं और वो रामू ही थे जिन्होंने ये कचरा फेंका था, और इसी वजह से उनको 2000 रुपये का फ़ाइन भी देना पड़ा और उनके घर के बाहर कचरे का ये ढेर जो है लाकर बीबीएमपी ने उड़ेल दिया। गंगानगर इलाके के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी जो हैं, सेक्रेटरी रंजीत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप भी अवेयर तो करते होंगे, कोशिश करते होंगे लोगों को कि भाई कचरा ऐसे आप सड़क पर नहीं। 10 साल से ट्राई कर रहे हैं और हर पॉइंट पे हम लोग खड़े किए, उनको फाइन लगा के काम करा रहे हैं, मगर फिर भी पब्लिक अभी भी वही हालत में है। दे आर नॉट कमिंग, तो एक ये पे नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए जो आप इनिशिएटिव आज जो लिए हैं, इट इज़ वेरी वेल अप्रिशिएटेड एंड वी सपोर्ट दिस एंड वी रिक्वायर देम टू डू दिस फर्दर इन ऑल प्लेसेस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। दैट इज़ द मेन इंटेंशन। मतलब एम्बेरसमेंट भी होती है लोगों को, क्योंकि उनके घर के बाहर आके कचरा अब डाला जा रहा है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, आपको लगता है? यस, ये ज़रूरी है, क्योंकि इवन जो कचरा उठाते हैं वो भी ह्यूमन बींग्स है, उनको भी हम लोग कंसिडर करना चाहिए ना। वो उनको देख, उनके बारे में भी हम सोचना पड़ता है। वो डेली हमारे कचड़े उन लोग लेके जा रहे हैं और वही कचड़ा लाके कहीं रोड पे डालने पे दूसरों को क्यों ये तकलीफ दे रहे हैं? यही हालत है ना, इसलिए हम लोग इससे सपोर्ट कर रहे हैं। वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी होने के नाते आपको लगता है इसका इम्पैक्ट होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी इस कैंपेन के बाद? 100% इट्स डेफिनेटली, और हम भी इसके बारे में सब प्रचार करेंगे इसके बारे में, ताकि सबको मालूम हो जाएगा इसके बारे में। अशोक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मार्शल टीम है जो इस पूरे ड्राइव को अंजाम दे रही है, उनके इंचार्ज हैं। अशोक साहब, एक ये कैंपेन आपने अभी शुरू किया, मार्शल्स जो हैं वो इकट्ठा करते हैं सबूत। आप कैसे इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं? कैसे पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है या ये महिला है, इसने सड़क पे कचरा डाला है? जैसे मॉर्निंग टाइम पर हमारा मार्शल मॉनिटरिंग करता है जो गार्बेज कहाँ कहाँ पॉइंट में डालता है करके, उधर जो लोग आके गार्बेज उधर डालता है उसको फ़ोटो लेता है, वीडियो लेता है, फिर वो कहाँ कौन सा घर के आप वापस जा रहा है उसको वीडियो करके हम फाइंड आउट करता है, ताकि आपको एविडेंस हमारे पास रहे, ताकि हम दोबारा इस तरीके से प्रोग्राम करने के समय वो नहीं बोल सकते हमारा नहीं है करके। इसलिए बोला था कि मैं नहीं हूँ, इसलिए हम उसको एविडेंस तौर पर फ़ोटो वीडियो करके हम मॉनिटरिंग करके उसको रिकॉर्डिंग रखता है। फर्दर ये इस तरह का प्रोग्राम हम करके उनको अवेयरनेस देता है नेक्स्ट, ताकि अगल बगल वाला जो घर वाला को भी पता चलेगा ये मैसेज कन्वे हो रहा है करके, वो भी मतलब चेंज हो जाएगा, ताकि हम भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को परेशानी हो, हाँ पब्लिक को दिक्कत हो, इस तरीके से काम हम नहीं करना चाहिए। हमारा जो भी है हम दूसरा को अच्छा करने का काम के लिए वो लोग भी सहाकार करना चाहिए, ताकि तभी ये प्रोग्राम सक्सेस हो पाएगा। एक बात और बताइए, बेंगलुरु तो पढ़े लिखों का शहर है, कई सालों से ये कैंपेन चल रहा है कि ड्राई वेस्ट, वेट जो है वेट वेस्ट है, सेग्रीगेट करना है, जो ऑटोज़ यहाँ पर आ रहे हैं उन्हीं में डालना है। लेकिन जो ये लोग काम कर रहे हैं, जो सड़क पर कचरा डाल रहे हैं, वो लोग सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग हैं कि आपको ऐसे भी लोगों आपने देखे हैं जो बहुत पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग भी? पढ़े लिखे लोग भी आके डालता है, इवन एक डॉक्टर भी आता है, इंजीनियर भी आता है, अच्छा IT में काम करने वाला भी आता है। एक डॉक्टर को तो आपने रेड हैंडेड पकड़ा था। हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, मैं इधर ही डालूंगा,
वजह क्या है भाई, मेरा काम मैं डालूंगा इधर ही, इस तरीके से उन्होंने बताया। मैं बोला भाई आप एक डॉक्टर होते हुए इस तरह करेंगे तो आप दूसरे को कैसे सजेशन करोगे, है ना, आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे दूसरे को। इस तरीके से उनको बता के दोबारा ऐसा नहीं करना करके उसको वार्निंग करके भेज दिया। हाँ, इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है सर, क्योंकि अभी तो ड्राइव शुरू ही हुआ है, बहुत अवेयरनेस भी इसके बारे में हो रही है। ये काम पहले से जो गार्बेज जो रोड में डालता है उनको हम स्पॉट में उनको अवेयरनेस दे के फाइन भी डलवाता है। कई सारे फाइन भी किया है कई लोगों को, फिर भी वो रिपीट होता रहता है। उसमें कई प्रॉब्लम ये है रहा है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो काम के लिए जाता है ना, वो लोग क्योंकि ऑटो जब आता है तब हम प्रेजेंट नहीं रहता करके वो लोग भी डालता है। दूसरी बात, इन्होंने सेपरेट करके देना है, 80 कसा वर्ण कसा, वो नहीं करेगा। वो जानबूझ के वो एक में कवर में डाल के लेके उधर फेंक के चले जाएगा। हाँ, इस तरीके से वो लोग भी कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। ताकि जो घर घर का सामने ऑटो आता है उसी में देना चाहिए। उसको अलावा उन्होंने क्या जानबूझ के बोला मैं सुबह उठा नहीं, लेट उठता है, लेट सोता है, या हम प्रेजेंट नहीं रहता है, ये वो करके। कई लोग जो आउट ऑफ स्टेट से आके इधर बसा है उनको इतना टाइम नहीं है, वो सेपरेट करके रख के तो ऑटो जब आएगा तभी देना है। वो काम से बिजी रहता है, वो सुबह चले जाता है, वो लोग भी आके डालता है। हाँ, ये कारण से कई सारे प्रॉब्लम है। एक मेरी पब्लिक भी उसको चेंजेस करना चाहिए, तभी वो ये हो पाएगा। सिर्फ हम मार्शल या लिंक वर्कर यही करने से नहीं हो पाएगा। पब्लिक अपने आप को चेंजेस करना है, तभी ये प्रोग्राम सक्सेस हो पाएगा। अशोक मार्शल इंचार्ज हैं हिब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी के। उनका कहना है कि सिर्फ काम जो है वो अथॉरिटीज़ का नहीं है, इसमें पब्लिक को भी कॉपरेशन देना होगा, उनका सहयोग होगा, तभी जो है शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।